नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मां मदर टेरेसा। ईश्वर हर इंसान में बसता है। मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा का संदेश देने वाली मदर टेरेसा ने पूरा जीवन मानवता को समर्पित कर दिया। लोगों ने भी इनकी ममता को सम्मान देते हुए इन्हें मदर का दर्जा दिया। आज भी मदर टेरेसा का नाम सुनते ही एक ही शब्द सुनाई देता है और वो है माँ का, ममतामयी माँ। मदर टेरेसा शांति की दूत, प्रेम की मूर्ति, जिनका नाम दुनिया भर में जाना जाता था। भारत से मदर टेरेसा को गहरा लगाव था। चेहरे पर झुर्रियां, करीब 5 फुट लंबी टेरेसा, गंभीर व्यक्तित्व और पैरों में चप्पल, कंधे पर दवाइयों का झोला टांगे मदर टेरेसा असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को दवाइयां देकर सेवा करती थी। युगोस्लाविया के स्कोप्जे में 26 अगस्त 1910 को जन्मी एग्नेस गोंजा बोयाजीजू आगे चलकर मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने भारत में रहकर गरीबों की सेवा की। माँ गरीबों की मददगार, मदर मैरी, संत, न जाने कितने नामों से वो जानी जाती हैं, लेकिन उनके लिए माँ से बेहतर शब्द कोई और नहीं। मदर टेरेसा के पिता निकोला बोयाजू किसान थे, तो माँ द्राना बोयाजू के कंधे पर घर का जिम्मा था। मदर टेरेसा घर की सबसे छोटी संतान थी। उनका बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। साल 1917 में पिता नहीं रहे, लेकिन माँ ने बच्चों की हर तरह से परवरिश की। बच्चों को स्कूल भेजना बंद नहीं किया। मदर टेरेसा बचपन से ही दूसरों की मदद करने लगी थी। 30 दिसंबर 1925 को चर्च से जुड़ी एक संस्था जेसुइटो कोलकाता आया और यहाँ के हालात को शब्दों के जरिए युगोस्लाविया भेजा। यही वो पत्र था जिसे पढ़कर मदर टेरेसा ने कोलकाता आने का फैसला किया। 18 साल की उम्र में सन्यासी जीवन अपनाते हुए उन्होंने अपना नाम मदर टेरेसा रख लिया। साल 1925 में मदर टेरेसा को भारत भेजा गया। सबसे पहले उन्होंने दार्जिलिंग में काम शुरू किया। यहाँ से वो कोलकाता के इंटाली के सेंट मैरी स्कूल पहुंची, जहाँ उन्होंने भूगोल पढ़ाना शुरू किया। 10 सितंबर 1946 को उन्होंने सारा जीवन मानव सेवा को समर्पित करने का फैसला लिया। मदर टेरेसा ने साड़ी को अपने मिशन के परिधान के रूप में चुना और लोगों की सेवा शुरू कर दी। 18 अगस्त 1948 को नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए पटना की अमेरिकी मेडिकल मिशनरी पहुंची। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर 3 महीने बाद कोलकाता लौट आई और लिटिल सिस्टर ऑफ द पुअर संस्था में रहने लगी। साल 1948 को ही मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता मिली और 21 दिसंबर को उन्होंने सियालदह के निकट मोतीझील बस्ती में पहला स्कूल खोला। हकीकत ये है कि मदर टेरेसा के पास सिर छिपाने की जगह नहीं थी और ना ही खाने को अनाज, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी रही। 7 सितंबर 1950 को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की गई। मदर टेरेसा के मार्गदर्शन में इसकी शाखाएं भारत के कई हिस्सों में खुलने लगी। सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग से मदर टेरेसा ने संस्था को दुनिया भर में पहुंचा दिया। उनके काम को देखते हुए साल 1962 में भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान दिया गया। भारत के 161 जबकि दुनिया भर के 35 देशों में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज काम कर रही है। मदर टेरेसा ने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। एक आवाज पर वो मदद के लिए मौजूद हो जाती थी। साल 1997 में मदर टेरेसा को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 5 सितंबर 1997 को उन्होंने आखिरी सांस ली। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी।
मानव सेवा करने के फैसले पर उन्होंने कहा था कि वो 10 दिसंबर 1940 का दिन था जब मैं अपने सालाना छुट्टी पर दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अंतरात्मा में आवाज उठी कि मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। उसी समय मैंने फैसला लिया और गरीबों की मदद का फैसला कर लिया। अपना सारा जीवन गरीबों को सौंपने वाली मदर टेरेसा को कई सम्मान मिले, जिनमें 1962 में भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान भी शामिल है। साल 1962 में मदर टेरेसा को रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। साल 1971 में पॉप जॉन 13वें का शांति पुरस्कार। इसी साल न्यूयॉर्क में गुड सैमरिटन और कैनेडी इंटरनेशनल का अवार्ड भी मिला। साल 1972 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पुरस्कार, जबकि 1976 में विश्व भारती शांति निकेतन का देशिकोत्तम की मानद उपाधि मिली। विश्व शांति और सद्भावना के लिए 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1980 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 1990 में मदर टेरेसा को राजीव गांधी सद्भावना सम्मान दिया गया। मदर टेरेसा को दुनिया भर में सम्मान मिला, प्रसिद्धि मिली, लेकिन मदर टेरेसा कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। आखिरी सांस तक वो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करती रही। आइए एक बार मदर टेरेसा ने क्या कहा था वो सुनते हैं। अपने मन और प्रेरणा को ईश्वर पर छोड़ दो, देखना फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, ये याद रखो, दुख ही आनंद लाता है। वेदना ही जीवन को खुशी देने का जरिया है। व्यर्थता की सफलता में परिवर्तित होती है। जिसका जीवन स्वयं वेदना से परिपूर्ण हो, वही तो दूसरे मनुष्य का दुख दूर कर सकता है।